कि आज दुनिया में यदि 100 लोग हैं और 100 में से जो 100 लोग हैं वो सब एक तरह के ग्राहक हैं। सुबह से लेकर रात तक वो जो भी चीज़ अपने घर में कंज्यूम करते हैं वो एज ए कस्टमर, एज ए ग्राहक और कहीं ना कहीं से परचेज करके लाते हैं। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? उसके बाद यदि हम बात करें एक ग्राहक होने के नाते सुबह से लेकर शाम तक जो हम लोग सामान लेके आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राहक हैं और हम लोग एक दुकान से सामान लेके आते हैं। क्या दुकानदार वो सामान बनाता है? नहीं। दुकानदार एक कंपनी होती है जो सामान को बनाती है। हम लोग लेके आते हैं एज ए ग्राहक एक दुकानदार से। दुकानदार लेके आता है होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से और डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से और ये सुपर स्टॉकिस्ट से और फिर फाइनली ये सामान आता है कंपनी से। कंपनी से बना हुआ सामान हमारे तक पहुंचने से पहले इन सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। और यदि मैं बात करूं एक प्रोडक्ट की, मान लेते हैं इस पेन की हम बात करते हैं और यदि एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर हम इसे 100 रुपये का मार्केट से परचेज करते हैं तो एक सर्वे के अनुसार ये 30 से 40 रुपये का कंपनी में बना हुआ होता है। बाकी के जो 60 से 70% पैसा होता है वो कहाँ जाता है? इन मिडिल मैन में। ये पैसा किसका होता है फ्रेंड्स? आप और हमारे जैसे लोगों का। 100 रुपये की चीज़ 30 से 40 रुपये में बनती है, हम उसे 100 रुपये में परचेज करते हैं और 60 से 70 रुपये हम इस मिडिल मैन में देते हैं। यही एक जागरूकता अभियान के तौर पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पैसे का एक बड़ा हिस्सा हम मार्केट में दे रहे हैं ये हमारे तक कैसे आ सकता है रिटर्न। अगर ये पैसा हमारे पास रिटर्न आएगा तो अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। इसको आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें एक काम करना है फ्रेंड्स, हम जो भी दुकान से, जो भी जहां से भी हम सामान लाते हैं, मिनिमम से मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं तो आज की डेट में मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 हज़ार का सामान या 3 से 5 हज़ार का सामान एक नॉर्मल परिवार में हर महीने आता है। ठीक है, यदि हम बात करें साल भर की तो एक साल में हम 12 महीने लगभग 3 से 5 हज़ार का सामान खरीदते हैं, जो हमारी ईयरली कॉस्ट जाती है 6 लाख। और इसका यदि हम 40% अलग कर दें जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है, जो सामान हम घर में यूज़ करते हैं, और बाकी का जो 60 से 70% बड़ा अमाउंट होता है वो ये मिडिल मैन में जाता है। अगर ये हमारे पास वापस आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? मान लेते हैं हम अभी किसी दुकान से सामान लेते हैं, हमको अपनी किराने की दुकान चेंज करना है, कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। आज मार्केट बंद है, पूरा लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हमारे घरों में सामान आ रहा है। कहीं ना कहीं से तो हम ले रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हमें उसके सोर्सेज प्रोवाइड करवा रही है या हम अपने पर्सनल सोर्स से दुकान ओपन करके करवा के ले रहे हैं। किसी भी तरीके से आज जहाँ पे हमारे पैसे की आवक रुकी हुई है लेकिन हमारे पैसे की जावक बाकायदा चालू है। हमारे घर में पैसा आ नहीं रहा फ्रेंड्स, लेकिन हमारे घर में हर चीज़ आ रही है और हम पैसा दे के ला रहे हैं। तो इस बुरे वक्त में भी जब हम बिना सामान के नहीं रह सकते और यदि वही घर का सामान हमारे घर में अर्निंग आना शुरू कर देगा तो कैसा रहेगा? बहुत शानदार रहेगा। उसी का एक छोटा सा सरल सा तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम किसी दुकान से सामान लेके आते हैं, दुकान वाला हमें MRP पे देता है। यदि 100 रुपये MRP है तो दुकान वाला हमें वो 100 रुपये पे देता है। यदि हम अपनी शॉप चेंज करें, दुकान चेंज करेंगे और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के लिए मैं जोरदार आप लोगों से क्लैपिंग चाहूँगी। और जब हम इस अपनी शॉप चेंज करके वेस्टीज की तरफ अपना मुंह करते हैं और जब हम वहाँ से सामान लेना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो फ़ायदा हमें होता है दुकान चेंज करने का एज ए ग्राहक। यहाँ पे हम आपसे कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा रहे हैं, ना हमने आज तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया है। हमने सिर्फ एक काम किया है कि जो सामान हम इस दुकान से ला रहे थे हमने उसे चेंज करके वेस्टीज से लेना शुरू कर दिया है, जिसकी बदौलत जो ये बड़ा पैसा हमारा मार्केट में जा रहा था वो हमारे पास रिटर्न आना शुरू हो गया है। एक प्रोसेस के थ्रू आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही हम अपनी दुकान चेंज करते हैं, हम जो मार्केट से सामान 100 रुपये में लाते हैं वो यहाँ से हमें 10 से 20% के रिटेल डिस्काउंट पे मिलना
शुरू हो जाता है। मतलब जो सामान अभी हम 100 रुपये में ले रहे थे, अब वो हमें 80 से 85 रुपये में मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा फायदा, हम लोग देखते हैं मार्केट में स्कीम्स आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम मार्केट में नॉर्मल परचेजिंग करने जाते हैं मॉल्स में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर्स रहते हैं। हम 3 साबुन लेंगे तो 1 साबुन फ्री आएगा, 1 किलो चाय पत्ती पे 50 ग्राम फ्री, इस तरह के हम बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, या 1 पैकेट के साथ कोई छोटा पैकेट फ्री। लेकिन हमको वो नहीं मिलता, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको मौका देती है कि आप यदि 1 से 1000 की, 2000 की, जितनी भी आप परचेजिंग करते हैं, यहाँ पे आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाता। यहाँ पे आपकी कंपनी आपको 10% की रीपर्चेज स्कीम देती है, क्योंकि हमारे घरों में सामान बार बार आता है। जो भी सामान हम लेके आएंगे उसका 10% का कंपनी हमको ऑफर देती है। आप जितना भी सामान लेंगे उसका 10% का हमको ऑफर मिलेगा। तीसरा बेनिफिट, कंपनी हमको एक 5 से, यहाँ पे यदि हम लेते हैं तो कभी हमको बोनस आता है क्या फ्रेंड्स? कभी हमको बोनस आया या कैशबैक आया दुकान से आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन यदि हम वेस्टेज की बात करें तो यहाँ पे हमको कंपनी कैशबैक देती है 5 से 20% का, जो कि हमारे अकाउंट में आता है। यहाँ पे हमें MRP पे मिलता है, यहाँ पे हमें 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे हमको स्कीम कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। यहाँ पे हमको 100% 10% की स्कीम मिलती है, जो कभी कभी मैक्सिमम तक 50% के ऑफर में भी के रूप में भी मिलती है। तीसरी चीज, दुकान से हमको कभी कैशबैक नहीं मिलता फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा 5 से 20% का कैशबैक मिलता है। तो यदि हम मिनिमम बात करें एज ए ग्राहक 10, 20 और 5, 25, मिनिमम 25 से 50% का फायदा यदि हमारा यहाँ होना शुरू हो जाए एज ए ग्राहक, केवल शॉप चेंज करके, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। हमको क्या करना है, हमको केवल लोगों को ये चीज़ समझानी है। आज 100 में से 100 लोग ग्राहक हैं, हमको ये उनको जागरूक करना है कि वो अपनी किराने की शॉप बदल के किस तरीके से अपने घर में अर्निंग लाना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं कि इसके आगे, ये तो हो गया ग्राहक की बात कि एज ए ग्राहक बन के हम बहुत सारे फ़ायदे यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चलता है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, हमारे घर में सामान हर महीने आता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे 1 महीने सामान आता है, 1 महीने हम लोग खाना नहीं खाते या घर के हमारे बाकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। हमारे घर में हर रोज सामान, हर महीने सामान आता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर महीने हम शॉप चेंज करके लाते हैं। ज़्यादातर लोगों की एक शॉप, एक मॉल, एक ऐसी जगह फिक्स हो जाती है कि अगर उन्हें 50 रुपये का भी कोई सामान लेके आना होता है अपने घर में, तो वो वहीं से जाके लेके आते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी कंपनी भी एक बहुत शानदार ऑफर चलाती है, जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफर के नाम से जानते हैं। ये भी एज ए ग्राहक ही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम ग्राहक बन के किस तरीके से अपने घर के किराने से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम कंटिन्यू हर महीने सामान लेते हैं। कंपनी हमें एक ऑफर चलाती है कि यदि हम 100 PV, 60 PV, यदि अमाउंट में मैं इसकी बात करूं तो लगभग 3200, लगभग 2000, यदि इतनी परचेजिंग हम हर मंथ कंटिन्यू 4 महीने तक करते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि यदि हम लगभग 3-3,500 का सामान हर महीने वेस्टीज की शॉप से परचेज करते हैं, लगभग 2000 का सामान हर महीने वेस्टीज की शॉप से परचेज करते हैं कंटिन्यू 4 मंथ तक, कंपनी 4 मंथ तक, तो कंपनी हमको 5वें महीने उतना ही सामान टोटल फ्री देती है। कैसा रहेगा फ्रेंड्स कि 4 महीने हम किराना पैसा दे के लेके आएंगे और 5वें महीने हमारे घर में सामान फ्री आएगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स कंपनी हम लोगों को ऐसे ग्राहक देती रहती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि हम एज ए ग्राहक शॉप चेंज करके अपनी लाइफ में जो एक बहुत बड़ा चेंज हम ला सकते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि आज हम एक साधारण व्यक्ति के जीवन जी रहे हैं, उसी के साथ साथ यदि हम थोड़ा सा फोकस करें और अपने टाइम में से 1 से 2 घंटे निकाल कर हम अपनी लाइफ में उस समय को अपने बिजनेस के तौर पे इन्वॉल्व करें, तो किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं थोड़े से आपसे बात करना चाहूँगी।
अब हम थोड़ा सा ग्राहक बेस तो हमारा हो गया है, उसके बाद हम थोड़ा सा मनी के ऊपर बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से इस शॉप चेंज करने के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इस एक सर्वे के अनुसार, जैसे कि हम भी जॉब में थे, 90% लोग जॉब में होते हैं। एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि इस दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है इन्वेस्टर्स। ये 4 तरीके से इस पूरी दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं। और यदि मैं इसको नाम दूं तो इसको हम ए कोऑर्डिनेट नाम देते हैं और इसको बी कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, जॉब की यदि हम बात करें, जैसे कि मैं जॉब में थी, मेरे हस्बैंड जॉब में थे, हम लोग जॉब कर रहे थे। जॉब मतलब एक फिक्स सैलरी, एक टाइम की बाउंडेशन, सुबह 9 बजे गए, शाम को 5 बजे आए, सुबह 9 बजे गए, शाम को 5 बजे आए। और हमारी बेसिक जो पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें छुट्टी चाहिए, वो भी हमारी मर्जी से हम नहीं ले सकते फ्रेंड्स, ठीक है। उसको हम जॉब बोलते हैं, 9 से 5 की ड्यूटी। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय की यदि हम बात करें फ्रेंड, जो भी आपके जितनी भी आप छोटी शॉप देखते हैं, मॉल्स देखते हैं, आपके सीए हैं, चार्टेड हैं, डॉक्टर हैं, उसके अलावा इंजीनियर प्रोफेशन है, जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग भी एक तरह से बंधन में होते हैं। यदि कोई दुकानदार है, उसने दुकान खोली, दुकान का शटर उठाया तो उसके पास पैसा आएगा, नहीं उठाया तो पैसा नहीं आएगा। एम्प्लॉय की यदि बात करें, जॉब पे जाएगा तो पैसा आएगा और जॉब पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा फ्रेंड्स। उसी तरह हम बात करते हैं बी कोऑर्डिनेट की। ये वो लोग होते हैं जो एक बहुत सारा, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है। एक बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से ये अपनी कुछ कंपनी शुरू करते हैं, अपना कुछ बिजनेस शुरू करते हैं और उसको पैसे के माध्यम से धीरे धीरे रन करते हैं। और एक टाइम बाद उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि ये लोग काम नहीं भी करते तो इनके पास पैसा आता है। इन्वेस्टर्स आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े जितने भी टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी हैं, भास्कर के मालिक हैं, ये सब लोग हैं। ये लोगों ने एक बार पैसे से एक सेटअप जमा दिया, अब इनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी कोऑर्डिनेट का आपको डिफरेंस बताऊं फ्रेंड, ए और बी कोऑर्डिनेट के जो लोग पैसा कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम, और बी कोऑर्डिनेट के लोग जो पैसा कमाते हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव का आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया होगा, बाकी मैं क्लियर करके बताती हूँ। एक्टिव, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्टिव मतलब काम करोगे तो पैसा आएगा और काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। हम जॉब पे गए, पैसा आया, हम जॉब पे नहीं गए, सैलरी कट गई। हमने दुकान खोली, ग्राहक आए, माल बिका, क्लाइंट आए, केस हमें मिला, फीस मिली और हम ऑफिस नहीं गए, दुकान नहीं खोली तो पैसा भी नहीं आया और क्लाइंट भी नहीं आए। यहाँ के लोगों की मैं भैया हो गई एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम का एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी जो हम हमेशा देते हैं फ्रेंड्स। मैं एक कॉलेज में नौकरी करती थी, मैं पर डे वहाँ पे 8 से 10 घंटे जॉब के थे मेरे, जिसमें मेरा आना जाना भी इंक्लूड था, और उसके बाद मुझे एक सैलरी मिल जाती थी। एम आई राइट? सो में से जितने भी लोग 90-95 लोग जॉब करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है कि हमने महीने भर काम किया और महीने के एंड में भी नहीं, ये सैलरी हमको मिलती है 30 दिन काम करने की सैलरी हमको मिलती है 40 या 45 दिन बाद। दूसरी चीज़, हमारे कॉलेज में लगभग 250 एम्प्लॉय थे और हर व्यक्ति रोज का 8 से 10 घंटे काम करता था। हम काम करते थे 10 घंटे रोज और यहाँ पे हर व्यक्ति रोज 10 घंटे काम करता था। तो यहाँ पे जो पर डे काम हो रहा था वो हो रहा था 2500 घंटे। मैं काम कर रही थी 10 घंटे, एक जॉब वाला एम्प्लॉय काम करता है 10 घंटे, लेकिन यदि वहाँ के पूरे एम्प्लॉइयों के वर्किंग हार्स निकाले जाएं तो वहाँ पे पर डे काम हो रहा था 2500 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जिसका रोज 10 घंटे काम हो रहा है वो पैसा बनाएगा, या जो 2500 घंटे पर डे जिसके लिए काम हो रहा है वो पैसा बनाएगा। फ्रेंड, इसी का नतीजा होता है कि हमारे जॉब करते करते हम देखते हैं कि जहाँ से हमने जॉब शुरू करी थी हमारी सैलरी बढ़ते बढ़ते वहाँ पे शायद 10-20-50% भी नहीं बढ़ पाती है, लेकिन जो हमारा ऑनर होता है, हमारा जो मालिक होता है, वो पहले एक छोटे स्कूल से शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी 2 से 3 ब्रांच होती हैं, 4 ब्रांच होती हैं, धीरे से वो कॉलेज में स्विच करता है, दूसरे शहर में उसके कॉलेजेस हो जाते हैं, लेकिन हम और आप जैसे लोग वहीं पे एज ए एम्प्लॉय काम करते रहते हैं
और उनकी यदि मैं इंक्रीमेंट की बात करूं तो ईयरली जो उनका इंक्रीमेंट होता है वो मिनिमम 5 से 10%। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि इन लोगों की हम फॉर्मूले की बात करें कि ऐसा क्यों हम लोग काम वही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक ऐसा दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। हम लोग ऐसे होते हैं कि हम अपनी जॉब को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमारे घर में इनकम आना बंद हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं बी कोऑर्डिनेट वाले कि अगर ये 6 महीने साल भर भी अपने बिजनेस पे को ना देखें, 6 महीने साल भर भी कहीं चले जाएं, तो इनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। इसी को हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। और यहाँ पे कंपनी हमको एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी देती है कि हम ए कोऑर्डिनेट से बी कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं, और उसके लिए कोई हमको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सादा सिंपल सा काम हमको करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपनी जॉब, दुकान परचेजिंग वाली चेंज करना है, और दूसरा काम जो हमको करना है, हमको ये देखना है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं, ये लोग ऐसी कौन से तरीके से काम करते हैं जो ये लोग पैसिव इनकम पे पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँगी ए कोऑर्डिनेट वालों का। ये लोग क्या करते हैं, ए कोऑर्डिनेट वाले जो लोग होते हैं, इनके पास एक डिग्री होती है, एक एजुकेशन होती है, जिसको हम लोग योग्यता बोलते हैं। योग्यता में ये अपना समय डालते हैं। जितना समय ये देते हैं उसके हिसाब से इनकी इनकम ये लोग जनरेट करते हैं। मैंने ट्रिपल पीजी किया हुआ था, मैं 8 घंटे नौकरी कर रही थी, 15 से 20 हज़ार मेरी सैलरी थी। जो मेरा एमबीए था वो मेरी योग्यता थी, जो 8 से 10 घंटे मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी वो मेरा समय था। ठीक है फ्रेंड्स, उन दोनों को मिला के मेरे को एक फिक्स इनकम महीने के एंड में 40 और 45 डेज वाइज मेरे अकाउंट में आ जाती थी। ठीक है, यदि हम बी कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड्स, इन लोगों की योग्यता क्या होती है मायने नहीं रखती। आपने देखा होगा जितने भी आज दुनिया के, वर्ल्ड के करोड़पति अरबपति लोग हैं, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं कि उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उनकी एक न्यूनतम जो योग्यता होती है, ठीक है। उसके अलावा एक टाइम पे फ्रेंड्स, हम लोग आज 8 से 10 घंटे जॉब की, दुकान की बात करते हैं, लेकिन एक समय पे वो लोग अपनी लाइफ का, अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने काम को देते हैं, अपनी योग्यता के साथ प्लग करते हैं। प्लस एक नया काम जो वो लोग करते हैं, जो आज हम आपको इस माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, योग्यता, समय, और वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे कॉलेज के मालिक ने क्या किया, हमारे जैसे काफ़ी सारे एम्प्लॉइयों को अपने साथ ले लिया। नतीजा ये हुआ कि उनका जो समय था, जहाँ एक व्यक्ति 10 घंटे, वो खुद 10 घंटे काम करते, लेकिन जब 250 लोग उनके साथ आ गए तो उनका जो टाइम था वो मल्टीप्लाई हो गया, और वही टाइम 2500 घंटे में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स। तो इनके फॉर्मूले की यही खासियत है कि ये लोग योग्यता नॉर्मल भी चलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। समय एक समय तक, स्टार्टिंग में जब हम स्ट्रगल पीरियड में होते हैं तो हमको समय बहुत ज़्यादा इसके अंदर लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, और प्लस हमें कुछ ऐसे लोगों का साथ चाहिए, हम कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो फ्रेंड्स। जब हम तीनों को मिला के जब हमारी इनकम जनरेट होना शुरू होती है, तो एक टाइम बाद हम बी कोऑर्डिनेट में आ चुके होते हैं, जहाँ पे कि हमारे रहने ना रहने से हमारी इनकम पे, हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, और हमारी जो इनकम होती है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। यदि मैं जॉब वालों की बात करूं तो इनको करना क्या पड़ेगा, इनको यदि अपनी इनकम बढ़ानी है तो या तो ये अपनी योग्यता बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग पार्ट टाइम में डिग्रियां लेते हैं, कुछ लोग समय बढ़ा के पार्ट टाइम में जॉब करते हैं। इनके पास समय लिमिटेड है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कोई व्यक्ति 16-18 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे भी एक सीलिंग है। आप पार्ट टाइम काम भी यदि करते हो पैसा कमाने के लिए, तो आप कितने घंटे काम कर पाओगे, 16 से 18 घंटे। आप 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, योग्यता आप बढ़ाते जाओगे लेकिन समय तो आप उतना ही बढ़ा पाओगे। यहाँ पे योग्यता ठीक है, समय हमने दिया ठीक है,
लेकिन जो लोगों की क्वांटिटी है इसको हमें बढ़ाने पे कोई पाबंदी नहीं है। हम इसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इसको हमें अकेले नहीं बढ़ाना है। जब हमारे साथ कुछ अच्छे लोग आते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं, नीचे डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेशन होता है, तो ये हमारी लोगों की जो संख्या है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है और एक समय पे हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क और टीम क्रिएट हो जाती है जिससे कि हमारी जो इनकम है वो पैसिव इनकम में ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसके साथ एक बहुत अच्छी बात बताऊं फ्रेंड्स, बी कोऑर्डिनेट के जो लोग हैं ये लोग अपने नीचे एम्प्लॉय रखते हैं, इनके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं। और आप लोग कोई यदि 20, 30, 50 साल से भी नौकरी कर रहा है तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो कंपनी का मालिक बन गया या उसको कंपनी में पार्टनरशिप दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हम पहले दिन से कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कंपनी के पार्टनर होते हैं, प्लस हम अपने साथ साथ ये जो लोग आएंगे इनकी लाइफ को भी परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे हम अकेले एक पैसिव इनकम लेना शुरू नहीं करते फ्रेंड्स। हमारे साथ जितने लोग आते हैं जो सीरियस होके ईमानदारी से सच्चे मन से इस बिज़नेस को बढ़ाते हैं, वो सारे लोग इस पैसिव इनकम पे जा सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे लोग आ गए तो मैं ही ऊपर जाऊँगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने लोग आएंगे, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो आगे जाके इस बिज़नेस में बहुत अच्छी पैसिव इनकम ले सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि हमको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। जस्ट आपके हम लोग चाहें तो एक हमारे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है, हमारा पैन कार्ड की कॉपी लगती है, हमारे बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी लगती है। ये 3 चीज़ें हमें लगती हैं जिसके माध्यम से आपके मोबाइल पे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एक डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा, एक यूनिक आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी जिसके माध्यम से आप आज घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपने घर का जो सामान है, जो अभी आप कहीं और से ले रहे हैं, वो सामान आप यहाँ से लेके अपने घर में इनकम लाना शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही इसके बाद कुछ मार्केटिंग प्लान होता है। तो अनंत सर, हेलो, हाँ, हमारी एक यूनिक आईडी परचेज हो जाएगी। जैसे ही हम उस आईडी से परचेजिंग करना शुरू करते हैं अपने घर का पर्सनल, या उसके अलावा आप चाहें तो यही चीज़ लोगों के साथ शेयर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल 5 मिनट सर ने मुझे दिए हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। सपोज करते हैं कि हमने अपनी मिनिमम 3000 रुपये से, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने 3000 रुपये पर मंथ की शॉपिंग यहाँ से शुरू की। ठीक है, मिनिमम 3000 का सामान मैंने ले लिया कि मेरे घर में आता है और मैंने यहाँ से लेना शुरू कर दिए। और वो जो सारे बेनिफिट मैंने आपको बताए थे, 10 से 20% का रिटेल डिस्काउंट, 10% की स्कीम, 5 से 20% का परफॉर्मेंस बोनस, मिनिमम 25 से 50% का फ़ायदा मैंने यहाँ से लेना शुरू कर दिया केवल अपनी शॉप चेंज करके। मुझे अच्छा लगेगा, यदि मुझे 25 से 50% का फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करती हूँ कि मैंने ज़्यादा नहीं, मेरे मोबाइल में आज की डेट में मैं देखूँ तो शायद 1000 से भी ऊपर कॉन्टैक्ट्स होंगे, किसी के मोबाइल में 200, 250, 300, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसमें से केवल 10 लोगों से डिस्कस किया कि मैंने अपनी किराने की शॉप चेंज करी, मैंने अपनी किराने की शॉप चेंज करी, 3000 का किराना वहाँ से लिया, 25 से 50% का फ़ायदा मुझे होना शुरू हो गया। इस तरह से मैंने 10 लोगों से बात करी, मैं 10 लोगों को अपने साथ लेके आई और एक एग्जाम्पल के तौर पे उन 10 लोगों ने अपने घर का सामान लेना शुरू किया मात्र 3000 रुपये से। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारा एक टर्नओवर क्रिएट होता है। जब 10 लोग 3-3 हज़ार का सामान खरीदेंगे तो एक 30,000 रुपये का हमारा टर्नओवर क्रिएट होता है एज ए बिजनेस के तौर पे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल अपने घर का सामान ले रहे हैं। जब ये 30,000 रुपये का टर्नओवर होगा, फर्स्ट मैंने 3000 का लिया, मुझे 25 से 50% का फ़ायदा हुआ। सेकंड स्टेप में मैंने 10 लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी, 30,000 रुपये का टर्नओवर हुआ। लगभग यहाँ पे मेरी जो इनकम होगी वो 2500 से 3000 रुपये की
होगी। कैसा रहेगा फ्रेंड्स, मैंने पहले महीने सामान खरीदा, दूसरे महीने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने लिया, 3,000 का सामान खरीदने पे मुझे लगभग 2,500 से 3,000 रुपए की इनकम आई। बहुत शानदार रहेगा। अब नेक्स्ट मंथ जाते हैं। अब ये 10 लोगों से जब हम ये बोलेंगे मैंने शॉप चेंज करी, मुझे ये फायदा हुआ, ये फायदा हमने इन 10 लोगों को दिलाया। इसके बाद हमने इनसे बोला कि मुझे 2,500 से 3,000 रुपए की इनकम आई। क्या ये लोग नहीं चाहेंगे कि ये 2,500 से 3,000 रुपए की इनकम इन्हें भी आए? ऑफ कोर्स चाहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो ये 10 लोग जब अपने 10 लोगों से बात करेंगे तो यहाँ पे 100 लोग हो जाएंगे, और जब ये 100 लोग 3,000 रुपए की अपने घर की परचेजिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका लगभग 3 लाख का एक टर्नओवर क्रिएट होगा। और यदि मैं इनकम की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 25 से 30,000 रुपए की इनकम आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम जाएंगे तो जब ये 100 लोग, थैंक यू भैया, जब ये 100 लोग अपने 10 लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे हमको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, हमने 10 से बात करी, उन 10 ने बताया अपने बेनिफिट के बारे में, उन 10 लोगों ने अपने 10 लोगों से बात करी। सेकेंडली जब ये 100 लोग देखेंगे कि यार एक किराने की शॉप बदल के पहले 25 से 50% का फायदा हुआ, दूसरे महीने 2,500 से 3,000 रुपए की इनकम आई, तीसरे महीने 25 से 30,000 रुपए की एक लगभग इनकम पे हम पहुंच गए हैं। और वही स्टेप जब हम एक स्टेप और आगे चलेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो लोग हो जाएंगे वो 1,000 लोग हो जाएंगे। और जब यही 1,000 लोग 3,000 रुपए का सामान अपने घर से खरीदेंगे तो जो हमारा टर्नओवर जाएगा वो जाएगा 30 लाख रुपए का। और यहाँ पे हम अपनी इनकम की बात करें फ्रेंड्स तो मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की हम इनकम पे यहाँ पे पहुंच चुके होंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, केवल अपने किराने की शॉप को चेंज कर रहे हैं। वही 3,000 रुपए जो हम सालों से अपने घर में सामान खरीदते लेके आ रहे हैं, आज भी हमने वही लाया। केवल एक रास्ता चेंज करने से हमारे घर में एक बहुत शानदार इनकम हम सब लोगों का वेट कर रही है। और हमारे माध्यम से लाखों लोग आज ऐसे हैं जिनको हम ये रास्ता बताकर उनको भी, उनकी लाइफ को भी, अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते, हमारी लाइफ सीधे सीधे 360 डिग्री एंगल से चेंज होती है। और बहुत सारे लोग, लाखों लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। फ्रेंड्स, हमें बस उन तक पहुंचना है। और आज कल की मीटिंग में बताया जा रहा था, बहुत अच्छा शानदार हमारे साथ अपॉर्चुनिटी है। हमको टाइम नहीं मिलता, हम लोगों की कमी, लोगों की, हम लोग की लोग नहीं हैं, लोग नहीं मिलते बोलते हैं। आज हम लोग पूरे टाइम ऑनलाइन है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हमें लाइक करते हैं, हमारी चीज़ों को शेयर करते हैं, हमारी चीज़ों को व्यू करते हैं। जैसे कि कल विकास भैया, आनंद भैया बता रहे थे कि यदि हम उन लोगों से टच में आना शुरू करें, हम उन लोगों को पर्सनल ग्रुप पे टच करें, मैसेज भेज के एक ऐसा मैसेज बनाएं जो उनको उन तक हमारी बात पहुंचाने में हमारी हेल्प करे, तो बहुत जल्दी हमें एक नहीं बहुत सारे हज़ारों लोग मिलेंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ